हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था वांग जियांग घुटनों पे आ गया होता है और रोते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे समझ गया अब बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर आखिर आपने मुझे मारा क्यों नहीं। यूशिन बोलता है, वांग जियांग मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ तुम मेरी एक बात समझो, स्ट्रेंथ के मायने बहुत ही अलग अलग होते हैं। तुम अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी शो ऑफ के लिए यूज मत करो। तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ तुम्हारे एक्शन मीनिंगफुल होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक चींटी बहुत ही वीक होती है, पर अगर वो यहाँ पे खुद को एक मॉस्किटो से बचा पाती है तो उसकी स्ट्रेंथ मीनिंगफुल है। कायसर और बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं, सच में टीचर काफी कमाल के हैं। तुम्हें भी यहाँ पे समझना होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है। अगर तुम ये बात समझ लोगे तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का घमंड नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पे मेरा लेक्चर तुम्हें काफी बोर कर रहा होगा, तो चलो यहाँ पे इस लेक्चर को अभी खत्म करते हैं। वांग जियांग बोला, टीचर काफी कमाल के हैं, आपने मुझे स्ट्रेंथ का मीनिंग समझा दिया। मैं पहले यहाँ पे खुद को इनविंसिबल समझ रहा था और स्ट्रेंथ के चक्कर में पागल हो चुका था। यूशिन बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ के आंसर क्या होंगे, पर तुम यहाँ पे सबसे पहले एक सुपर हीरो के तौर पर स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे एक सुपर हीरो बनना कोई आसान काम नहीं है। वांग जियांग बोलता है, ठीक है टीचर, मैं यहाँ पे ये करके रहूंगा। सिस्टम बोलता है, वांग जियांग को स्ट्रेंथ का मीनिंग समझ में आ गया और अब वो यहाँ पे सुपर हीरो बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुका है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मिशन कंप्लीट कर लिया। रिवॉर्ड के तौर पे आपकी कल्टीवेशन सेंट रिले में जाती है। आपकी इनविंसिबल पावर भी 1 महीने के लिए बढ़ाई जाती है। यूशिन बोलता है, काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे सेंट रिले में पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे बहुत इजीली डीमन वर्ल्ड में एंटर कर पाऊंगा। सीन चेंज होता है, हमें डीमन वर्ल्ड के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। ये जगह होती है डीमन सप्रेसिंग सेट, जहाँ पे बहुत ही धमाके हो रहे होते हैं। हम देखते हैं डीमन सप्रेसिंग सेट के ऊपर बहुत सारे डीमंस ने अटैक कर दिया होता है। ह्यूमंस बोल रहे होते हैं, डीमंस यहाँ पे आ चुके, फटाफट से भागो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक डीमन ह्यूमन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो डीमन बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, ये डीमन मुझे पक्का से मार देगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। वो लेडी बोलती है, अच्छा यहाँ पे जो भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, मैं पक्का से यहाँ पे तुम डीमंस को मार के रहूंगी। इस लेडी का नाम होता है जी हुआन, जो कि डीमन सप्रेसिंग सेट की चीफ 6 डिसाइपल है। ये अपने सेंट रियलम के 3rd लेवल पे है। उसको देख के वो सारे लोग बोल रहे होते हैं, सीनियर सिस्टर यहाँ पे आ चुकी है, अब यहाँ पे हम लोग को डरने की जरूरत नहीं, ये पक्का सबको संभाल लेंगी। तभी हम देखते हैं जी हुआन के ऊपर बहुत सारे डीमंस अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जी हुआन सोच रही होती है, ये जो डीमंस है चाहे इन लोगों को कितना ही मार लो, ये लोग यहाँ पे और आते रहते हैं। मास्टर और अंकल सारे लोग मारे जा चुके हैं। डीमन सप्रेसिंग सेट की चीफ डिसाइपल होने के तौर पे मुझे यहाँ अपने जूनियर ब्रदर एंड सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, ये मेरा फर्ज बनता है, अब चाहे इसके लिए मुझे कितनी फाइट क्यों ना करना पड़े। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे धमाका हुआ होता है और जी हुआन वहाँ पे जब मारती है, जी हुआन बोलती है, मेरे ब्लड को यूज करते हुए सेट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। हम देखते हैं डीमन सप्रेसिंग सेट के आसपास एक फॉर्मेशन आ गई होती है, पर वहाँ पे इससे पहले फॉर्मेशन कंप्लीट हो पाती उनमें से एक डीमन को खाली जगह मिल जाती है और वो गुलू गुलू करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उस डीमन का अटैक सीधे जी हुआन को लगा होता है। जी हुआन नीचे गिरते हुए सोच रही होती है, आखिर कैसे पॉसिबल है, इस पूरी फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा स्पेस बचा था, आखिर उस कमीने डीमन ने उस होल को देखा कैसे। मास्टर यून होंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे सेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, अपने जूनियर्स को ना बचा पाने का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे जी हुआन को किसी ने पकड़ लिया होता है। ये देख के जी हुआन काफी शौक हो आती है। जी हुआन रोते हुए बोलते, थैंक यू सीनियर, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आखिर आप है कौन। वो बंदा बोला, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ, यहाँ पे आज के बाद से मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर जी हुआन काफी शौक हो गई होती है। वो डीमंस बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे एक और ह्यूमन रेस कहाँ से आई। वही हम देखते वो बंदा बोल रहा होता है, क्या मेरे लुक को देख के तुम लोग को मेरे ऊपर प्यार आ गया। वैसे मुझे ये बात तो पता है कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, पर यहाँ पे मेरा ये लुक तुम जैसे डीमंस के लिए नहीं है। वैसे यहाँ पे ये ब्लैक हेयर वाला लुक बिल्कुल भी बेकार नहीं है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि मैं अपने इनविंसिबल फॉर्म में आ चुका हूँ। सिस्टम बता रहा था ऑर्डिनरी लोग यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के सर्वाइव नहीं कर सकते, इसी वजह से सिस्टम ने यहाँ पे आपके लिए एक नई बॉडी तैयार करी है। अब होस्ट आपको यहाँ पे अपने डिसेंडेंट की हेल्प करनी होगी, आपको यहाँ पे जी हुआन की हेल्प करते हुए डीमंस को रोकना होगा और डीमन सप्रेसिंग सेट को प्रोटेक्ट करना होगा। यूशिन बोलता है, जी हुआन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एंसेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं, अब मेरे सामने यहाँ पे डीमंस के लिए सांस लेने मुश्किल हो जाएगा, मैं उनको यहाँ पे चींटी की तरह मसलने वाला हूँ। जी हुआन बोल रही होती है, लेकिन आखिर आप है कौन। साथ ही में वो सोच रही होती, सीनियर ने यहाँ पे डीमंस के सामने एक्शन लिया, यहाँ तक कि वो खुद को मेरे एंसेस्टर बोल रहे हैं, आखिर ये है कौन। वो डीमंस बोल रहे होते हैं, चाहे यहाँ पे कितने भी ह्यूमंस क्यों ना आ जाए, वो लोग रहेंगे कमजोर ही, हम लोग यहाँ पे सारे ह्यूमंस को मार देंगे, कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं बचने वाला। उसके बाद हम देखते वो सारे डीमन बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, यहाँ पे ये बंदा सेंट रियलम के 1st लेवल पे है और ये आया हमसे फाइट करने के लिए, ये तो हमारे सारे चींटी के बराबर है। हम देखते हैं उनमें से एक डीमन 3rd लेवल पे होता है, दूसरा 5th लेवल पे और तीसरा 6th लेवल पे। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई एंटर करता है, जिसको देखकर सारे डीमंस बोल रहे होते हैं, जनरल लुई आखिर यहाँ पे क्या कर रही हैं। यूशिन बोल रहा होता है, क्या ये एक फीमेल डीमन है।
तो अभी हम देखते हैं जी हुआन बोलती है सीनियर प्लीज आप यहाँ चले जाइए, ये एक जनरल डीमन है, इसके साथ आप फाइट नहीं कर पाएंगे। पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम फीमेल डीमन है, पर जो फीमेल डीमन होती है उसके बाद में हजारों साल की मैजिकल पावर होती है और वो लोग यहाँ पे जनरल होने के साथ ही डीमन जनरली पैदा होते हैं। यूशिन बोलता है हजारों सालों की मैजिकल पावर ये उतनी भी कुछ खास नहीं, मुझे लगता है डीमन जनरल होने के तौर पे ये बहुत ही पावरफुल होगी। डीमन लुई बोलती है अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, अब यहाँ पे इस टेरिटरी से किसी के लिए भागना इम्पॉसिबल है। तो अभी हम देखते हैं यूशिन यहाँ पे डीमन लुई की तरफ अपना हाथ घुमाता है, जिस वजह से यहाँ पे डीमन लुई की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक गया होता है। ये देख के जी हुआन और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। डीमंस बोल रहे होते हैं एक ह्यूमन ने यहाँ पे डीमन जनरल पे अटैक कर दिया और उसके अटैक की वजह से यहाँ पे डीमन जनरल हारती हुई दिख रही है। वही हम देखते यूशिन के अटैक की वजह से डीमन जनरल नीचे गिर गई होती है। यूशिन सोच रहा होता मुझे पता है ये डीमन जनरल उतनी पावरफुल नहीं है और वैसे भी यहाँ पे मेरे सामने किसी की पावर कुछ नहीं कर सकती। डीमन लुई बोलते कमीने कहीं के तुमने यहाँ पे सारे लोगों के सामने मेरी काफी बेइज्जती कर दी, अब तुम्हें यहाँ पता चलेगा आखिर एक रियल डीमन जनरल की पावर कितनी होती है। लॉर्ड जी गुआंग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इस बंदे ने मेरी बेइज्जती करी है, आज चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा नहीं बचना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं आसमान के अंदर रंग बिरंगी लाइटें आने लगती है। यूशिन बोलता चलो देखते हैं आखिर यहाँ पे कौन सा डेविल आता है। जी हुआन बोलते जहाँ तक मुझे पता है डीमन वर्ल्ड के अंदर हर एक क्लैन डीमन सोल्जर्स के साथ डिवाइडेड है और यहाँ पे बहुत सारे डीमन जनरल और डीमन किंग है जो कि वीक से स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं। जो डीमन किंग होते हैं वो नेचुरल डीमन ब्लड लाइन के सामने पैदा हुए होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बाकी सारे डीमंस के मुकाबले बहुत ही खतरनाक होती है। वो लोग बहुत ही क्रूअल होते हैं और किसी को ही मारने से पहले नहीं सोचते। ये डीमन किंग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लाशों का ढेर लग जाता है। डीमन जनरल लुई ने यहाँ पे डीमन किंग जी गुआंग को बुला लिया है, वो यहाँ पे आके सीना को मार देंगे, प्लीज आप यहाँ चले जाइए। डीमन लुई बोलते लॉर्ड जी गुआंग आप यहाँ पे इन सारे ह्यूमंस को खा लीजिए, ये सारे डीमंस मरने के लायक है, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती करी है। हम देखते लॉर्ड जी गुआंग का सर ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसके सर को देख के ही डीमन सप्रेसिंग सेट के बंदे काफी डर गए होते हैं। वो लोग बोलते भागो डीमन किंग यहाँ पे आ गए, अगर इन्होंने हमारे पर अटैक कर दिया तो हम लोग नहीं बचने वाले। अचानक से हम देखते लॉर्ड जी गुआंग के सामने एक स्पिरिचुअल हैंड आ गया होता है, वो स्पिरिचुअल हैंड जी गुआंग के ऊपर काफी खतरनाक पंच मारता है। यूशिन बोलता है तो आखिरकार तो मुझे मिल ही गए, ये रहा तुम्हारा डीमन किंग लॉर्ड जी गुआंग। लॉर्ड जी गुआंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं हूँ कहाँ पे और मेरे साथ में क्या हुआ, चलो फटाफट मुझे छोड़ दो, तूने मुझे क्यों पकड़ रखा है। जी हुआन हंसते हुए बोल रही होती है लेजेंडरी डीमन किंग असलियत में छोटा बच्चा है। सच में यहाँ पे डीमन किंग जी गुआंग को देख के मुझे काफी हंसी आ रही है। जनरल लुई बोलती है कमीने ह्यूमन तुम मेरे मास्टर को जाने दो। वही हम देखते बाकी सारे डीमन बोल रहे होते हैं ये छोटा सा डीमन जो कि बहुत ही वीक दिख रहा है, आखिर यहाँ पे ये बंदा हमारे डीमन किंग होने लायक कैसे हो सकता है, इस कमीने की साइज तो हमारे तीसरे पैर जितनी भी नहीं है। जी गुआंग रोते हुए बोलता है आज तक मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, ह्यूमन तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, अब यहाँ पे तुम तैयार हो जाओ मेरे काउंटर अटैक के लिए, तुम पक्का से नहीं बचने वाले। ये बोलने के साथ वो काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। ये देख के यूशिन भी काफी शौक बोलता है लगता तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। जनरल लुई बोलती है अब यहाँ पे डीमन किंग अपनी पावर शो करने वाले हैं, बाकी सारे डीमन भी बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे डीमन किंग की सिर्फ साइज छोटी है पर पक्का से यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे ये ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तभी हम देखते यूशिन बोलता बच्चे तुम्हें बड़ों के सामने नहीं खेलना चाहिए। ये बोलने के साथ यूशिन अपना हाथ घुमाता है और वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। उस धमाके की वजह से डीमन किंग जी गुआंग जमीन के अंदर घुस गया होता है। वो सारे डीमंस बोल रहे थे हमारे डीमन किंग को सिर्फ एक अटैक में हरा दिया, आखिर यहाँ पे ये कमीना ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। यूशिन बोला तुमने जो भी देख रहे हो वो भी कुछ सच है, यहाँ पे एक ह्यूमन ने तुम्हारे डीमन किंग को हरा दिया, अब यहाँ पे बारी आ चुकी है तुम सारे लोग की मरने की। तो अभी हम देखते वो सारे डीमंस भागने लगते हैं, बोलते हैं हम इसको नहीं हरा सकते, सिर्फ यहाँ पे 100 मैजिक स्टोन के लिए हम लोग अपनी लाइफ को खतरे में डालने वाले। डीमन किंग जी गुआंग बोल रहा होता है तुम सारे कचरा लोग आखिर मुझे छोड़ कहाँ जा रहे हो। तो अभी हम देखते हैं यूशिन डीमन किंग जी गुआंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। डीमन किंग जी गुआंग काफी घबरा गया तो बोलता है तुम आखिर इधर क्यों आ रहे हो। जी गुआंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे ये बात ध्यान होनी चाहिए मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, चाहे तुम यहाँ कुछ भी क्यों ना कर लो तुम मेरे स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम नहीं कर सकते। मेरा जन्म 1 लाख साल पहले हुआ था और मेरे पास बहुत ही खतरनाक मैजिक पावर है, मैं यहाँ पे डीमन वर्ल्ड को हाथों हाथ इनहेरिट कर सकता हूँ और डीमन लॉर्ड बन सकता हूँ। सिर्फ मेरे यहाँ पे एक बार कहने से 1 बिलियन से भी बड़ी डीमन आर्मी आ जाएगी जो कि यहाँ पे तुम जैसे कमीने लोगों को एक बार में खत्म कर देगी। फिर हम तुझे जी गुआंग बोलने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बातों पे ध्यान मत देना, मैंने अभी जो भी बोला वो सभी फालतू बातें थी। डीमन वर्ल्ड के अंदर मैं कोई पावर कंट्रोल नहीं करता बल्कि बाकी सारे डीमंस के मुकाबले मैं बहुत ही वीक हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा और अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए तो तुम मुझे मार देना। जनरल लुई सोच रही थी लॉर्ड जी गुआंग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीमन किंग होने के बावजूद आप यहाँ पे एक ह्यूमन से हार गए। उसके बाद हम देखते हैं जी गुआंग जोर जोर से होने लगता है, वो बोलता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो अभी तक अपना थ्रोन भी वापस नहीं लिया। तभी हम देखते हैं यूशिन डीमन किंग जी गुआंग को उठा लेता है। यूशिन बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ,
उसके बाद हम देखते यूशिन जी गोयांग को फेंक देता है और बोलता है जाओ बच्चे घर पे जाकर खेलो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वहीं हम देखते जनरल लुई ने जी गोयांग को पकड़ लिया होता है। जनरल लुई जाते हुए बोलते ह्यूमन रेस तुम बस वेट करो, हम यहाँ पे अगली बार डीमन सप्रेसिंग सेट पे बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाले हैं। यहाँ पे एक सिंगल ह्यूमन भी जिंदा नहीं बचने वाला, तुम सारे लोग मारे जाओगे। जी गोयांग भी बोलता है जनरल लुई बिल्कुल सही बोल रही है, खासकर ह्यूमन रेस तुम तो पक्का से मारे जाओगे। सिस्टम बोलता है होस्ट आपके लिए एक नया मिशन है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट डीमन लॉर्ड को ट्रेन करना है। नए डीमन लॉर्ड की हेल्प से आपको डीमन वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर देना है। डीमन वर्ल्ड एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे ह्यूमन और डीमन दोनों साथ में रहे और दोनों को एक दूसरे से कोई दिक्कत ना हो। यूशिन बोलता है सिस्टम आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, ह्यूमन और डीमन साथ में नहीं रह सकते, तो आखिर मैं यहाँ पे डीमन वर्ल्ड को एक ऐसी जगह कैसे बनाऊंगा जहाँ पे ह्यूमन और डीमन खुशी खुशी रह सके, ये मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। सिस्टम बोलता है होस्ट अब यहाँ पे ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे इस मिशन की डिफिकल्टी बहुत ही हाई है, लेकिन यहाँ मिशन कंप्लीट करने पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। यूशिन बोलता है अगर रिवॉर्ड की बात है तो मैं पक्का ट्राई करूंगा। ये बोलने के साथ ही वो एनर्जी रिलीज करने लगता है। अचानक से हम देखते हैं जनरल लुई के हाथ से जी गोयांग छूट गया होता है। जी गोयांग बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, ह्यूमन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, फिर आखिर तुम मेरे साथ ये वापस से क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ जाने दो वरना तुम्हारे सही नहीं रहेगा। यूशिन बोलता है जी गोयांग तुम यहाँ पे बहुत ही स्लो भाग रहे थे, तुम्हारे भागने की स्पीड को देख के लगा तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। लॉर्ड जी गोयांग बोल रहा होता है तुम अपनी बात से पलट रहे हो, सच में ह्यूमन तुम बहुत ही कमीने हो। जी हुआन बोलते सीनियर प्लीज आप मेरे साथ में आइए, ये हमारा डीमन सप्रेसिंग सेट है, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूशिन डीमन सप्रेसिंग सेट में आता है और सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। जी हुआन बोलते हैं सीनियर का थैंक यू, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो हम सारे लोग मारे गए होते। यूशिन बोलते कि बड़ी बात नहीं है, ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान था। वही हम देखते हैं लॉर्ड जी गोयांग को जिसको एक कमरे के अंदर बांधा गया होता है। वो बोलता है ह्यूमन तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे बहुत ही बुरा होगा, अगर मेरी डीमन आर्मी यहाँ पे आ गई तो तुम सारे लोग मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं जनरल लुई यहाँ पे आ गई होती बोलती है मास्टर मैं यहाँ पे आ गई। लॉर्ड जी गोयांग बोलता है जनरल लुई प्लीज मेरी हेल्प करो, यहाँ पे इन कमीने ह्यूमंस ने मुझे बांध के रख दिया है। तभी हम देखते हैं जनरल लुई जी गोयांग को खोलने लगती है। वो बोलती है मैंने देखा यहाँ पे बहुत ही कम गार्ड्स है, अगर हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके पावरफुल ह्यूमन को अवॉइड कर पाए तो फिर यहाँ से भागना बहुत ही आसान होगा। तभी हम देखते हैं जी हुआन की आवाज आती है, वो बोलती है सीनियर आपके लिए यहाँ पे बैंक्वेट के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है तो प्लीज आप वहाँ पे चलिए। यूशिन बोलता है नहीं मुझे यहाँ पे अभी उस बच्चे जी गोयांग से मिलना है। लॉर्ड जी गोयांग बोल रहा होता है आखिर हम लोग क्या करें, यहाँ पे वो कमीना ह्यूमन आ रहा है, अब हम लोग नहीं बचने वाले। जनरल लुई बोलते डीमन किंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरी स्किल्स बहुत ही खतरनाक है, आज वो ह्यूमन मेरी स्किल से नहीं बचने वाला। पहले तो उसने मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया था, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पर अब सरप्राइज अटैक करने की मेरी बारी है। तभी हम देखते हैं यूशिन उस कमरे के अंदर एंटर करता है। तभी हम देखते हैं जनरल लुई बोलती है एंसेस्टर मेरे दिल के अंदर मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, क्या प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। यूशिन बोलता है तो तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी मेडिसिन देता हूँ। जनरल लुई बोलती है एंसेस्टर मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ और आपके पास में है। साथ ही में जनरल लुई सोच होती है अगर तुम एक मैन हो तो तुम चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम मेरी ब्यूटी को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते। पर तभी हम देखते हैं यूशिन उसको एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है, वहाँ पे एक थप्पड़ के अंदर जनरल लुई बेहोश हो गई होती है। यूशिन बोलता है तुम एक छोटी मोटी डीमन हो, तुम्हारे लिए मुझे अटैक कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लॉर्ड जी गोयांग काफी कांप रहा था, सोचता है ये ह्यूमन रेस तो बहुत ही खतरनाक है, ये यहाँ पे जनरल लुई की डेडली टेक्निक से बच गया। यूशिन बोलता है मुझे यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं सुननी, मुझे बस क्लियरली बताओ तुम डीमंस ने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करने के लिए कौन सा प्लान बनाया है। ये बात सुन के जनरल लुई काफी शॉक हो गई होती है। जनरल लुई बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, डीमंस ने यहाँ पे कोई प्लान नहीं बनाया। साथ ही में जनरल लुई सोच रही होती है आखिर यहाँ पे इस ह्यूमन रेस को इसके बारे में कैसे पता, ये तो डीमन वर्ल्ड का एक टॉप नॉच सीक्रेट है। तभी हम देखते हैं लॉर्ड जी गोयांग बोलता है मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। ये बात सुनकर जनरल लुई काफी घबरा गई होती है। लॉर्ड जी गोयांग बोलता है डीमंस ने यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड कैप्चर करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिलियंस की डीमन आर्मी खड़ी कर दी है, जब यहाँ पे टाइम आएगा तो डीमन वर्ल्ड पूरे ह्यूमन रेस खत्म कर देगा। ह्यूमन रेस क्या तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या होने वाला है तो मुझे जाने दो, शायद से यहाँ पे ऐसा करने पे मैं तुम्हारी बॉडी को एक साइड में छोड़ दूं। जनरल लुई सोचते थे डीमन किंग आपने यहाँ पे खुद को वापस एक्सपोज कर दिया। यूशिन बोलता लॉर्ड जी गोयांग तुम तो काफी होशियार हो, मुझे यहाँ पे तुम्हारा माइंड बहुत ही शार्प लगा। जनरल लुई बोलते प्लीज ह्यूमन रेस आप यहाँ पे लॉर्ड जी गोयांग कुछ मत करना, आप यहाँ पे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक करने का प्लान नाइट एम्परर का है, लॉर्ड जी गोयांग या फिर मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। यूशिन बोलता क्या नाइट एम्परर, आखिर ये कौन है। जनरल लुई बोलती है नाइट एम्परर हमारे डीमन वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड है, वो डीमन किंग जी गोयांग के अंकल है और वो बहुत ही क्रूअल है, उनको यहाँ पे डीमन वर्ल्ड का हार्श एनवायरनमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी वजह से वो यहाँ पे आर्मी को इकट्ठा करके ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करना चाहते हैं।
डीमन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे डीमन लॉर्ड जो कि लॉर्ड जीगुयांग के फादर थे उनको मार दिया। उसके बाद यहाँ पे नाइट एम्परर खुद अपने थ्रोन में बैठ गए। उस वक्त मैं यहाँ पे लॉर्ड जीगुयांग को बचा के लेके आ गई। यूशिन सोच रहा था इसका मतलब सारी दिक्कत डीमन लॉर्ड नाइट एम्परर में है। अगर मुझे यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह होने से बचाना है तो सबसे पहले यहाँ पे नाइट एम्परर से डील करना होगा, पर फिर भी यहाँ पे मेरा मिशन है नया डीमन लॉर्ड बनाना। उसके बाद हम देखते हैं वो लॉर्ड जीगुयांग को उठा लेता है। यूशिन बोलता है नए डीमन लॉर्ड के लिए तुम्हें तैयार करना काफी जरूरी है। लॉर्ड जीगुयांग सोच रहा होता है ये बंदा कभी कभी बहुत ही खतरनाक लगता है, मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि ह्यूमंस भी डरावने हो सकते हैं। वही हम देखते लॉर्ड जीगुयांग को देख के डीमन सप्रेसिंग सेट के सारे डिसाइपल बोल रहे होते हैं। वो डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं सीनियर ने हमसे कहा है कि हम लोग यहाँ पे लॉर्ड जीगुयांग को जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। चलो आखिरकार यहाँ पे ये डीमन हमारे हाथों में पड़ गया, तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम करो, हमारे लिए चाय लेके आओ। हम लोग काम करते करते काफी थक चुके हैं, अब हम लोग रेस्ट करेंगे। लॉर्ड जीगुयांग बोलता है ठीक है मैं भी लेके आया। साथ ही में वो सोच रहा होता है सर्वाइव करने के लिए मुझे यहाँ पे ये सब एंडर करना होगा। उसके बाद वो डिसाइपल बोलते हैं ये जगह काफी गंदी लग रही है, इसको साफ कर दो। लॉर्ड जीगुयांग बोलता है ठीक है मैं इसे साफ करता हूँ। डिसाइपल्स बोलते लिटिल डीमन मेरे कंधे की मसाज करो, मुझे यहाँ पे कुछ बहुत टेस्टी खाने का मन कर रहा है, जाओ हमारे लिए कुछ अच्छा बना के लाओ। अरे तुमने यहाँ पे ये काम नहीं किया, आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मार खानी है। हम देखते हैं यहाँ पे ये काम करते करते लॉर्ड जीगुयांग काफी थक गए होते हैं। डीमन वर्ल्ड के होने वाले लॉर्ड जीगुयांग अब यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड के डिसाइपल्स के पर्सनल सर्वेंट बन चुके हैं। लॉर्ड जीगुयांग काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम लोगों ने आखिर यहाँ पे होने वाले डीमन लॉर्ड को क्या सोचा है। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे एनर्जी रिलीज करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सारे लोग सोच रहे होते हैं तो ये गुस्सा हो ही गया, वैसे भी है तो ये डीमन ही, ये बदलेगा थोड़ी ना। हम देखते लॉर्ड जीगुयांग के आगे से कोई भी एनर्जी नहीं निकलती, उल्टा यहाँ पे पीछे से उनकी हवा निकल जाती है। ये देख वो सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सारे लोग हंसते हुए बोल रहे होते हैं डीमन वर्ल्ड के होने वाले लॉर्ड जीगुयांग ने यहाँ पे सारे लोगों के सामने पात दिया। सच में यहाँ पे ये आवाज सुन के लगा कि बादल फट गया हो। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ डीमंस की पावर बहुत ज्यादा है, पर मैं यहाँ पे नहीं चाहता मुझे लाइफ के अंदर कभी ऐसी पावर मिले। तीसरा बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे इस बंदे के पादने की वजह से नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों साथ में हो गया। ह्यूमंस की बातों की वजह से लॉर्ड जीगुयांग काफी शर्मिंदा हो गए होते हैं। लॉर्ड जीगुयांग बोलता है आखिर मेरी मैजिक पावर कहाँ गई, मुझे तो यहाँ पे मैजिक रिलीज करना था, आखिर मुझे क्या रिलीज हो गया, कहीं यहाँ पे ये काम वो कमीने ह्यूमन यूशिन का तो नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे ह्यूमंस लॉर्ड जीगुयांग को मारने लगते हैं। जी हुआन बोलते सीनियर आपकी वजह से यहाँ पे हमारे सेट के जूनियर्स भी डीमन किंग जैसे पावरफुल क्रिएचर को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। यूशिन बोलता तुमने कुछ सही कहा, अब यहाँ पे जी गुयांग और डीमन सप्रेसिंग सेट के डिसाइपल्स एक जैसे हो चुके हैं, इन लोगों के अंदर कोई भी अंतर नहीं बचा। जी हुआन बोलते सीनियर आखिर आपने यहाँ पे इन दोनों डीमंस को डीमन सप्रेसिंग सेट से बाहर क्यों नहीं निकाला, उनको यहाँ पे क्यों रख लिया। यूशिन बोलते यहाँ पे जो बच्चा है जी गुयांग ये ह्यूमंस और डीमंस के बीच में शांति लाने वाला है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जी गुयांग के माना को सील कर दिया है। सबसे पहले मैं उसके माइंड को ट्रेन करूंगा और उसको एक्सपीरियंस दूंगा कि आखिर जब डीमंस ह्यूमन बीइंग को बुली करते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। वैसे भी यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के होने वाले लॉर्ड के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए। जी गुयांग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी बेइज्जती फील हो रही है। यूशिन बोलता ये रही तुम्हारे लिए टेक्निक, ये तुम्हारे काफी काम आने वाली है, ये टेक्निक पक्का तुम्हारे लेवल को बढ़ा देगी। जी हुआन बोलती थैंक यू सीनियर, मैं पक्का इसको ट्रेन करूंगी। जैसी वो उनमें से एक बुक खोलती है वो काफी शॉक हो गई होती है। जी हुआन सोच रही होती है सीनियर काफी कमाल के हैं, उनके इस टेक्निक की वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज थी वो सब गायब हो चुकी है और मेरी पावर भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि मैंने यहाँ ब्रेक थ्रू करके होली यिन रियलम पहुंच गई। हम देखते जी हुआन होली यिन रियलम के फर्स्ट लेवल पहुंच गई होती है। जी हुआन बताती है सबसे पहले आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि डीमन वर्ल्ड यहाँ पे 5 रियलम में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है सेंट रियलम, फिर आता है होली यिन रियलम, फिर आता है होली एविल रियलम, उसके बाद आता है होली विच और एंड में आता है होली डीमन। पर अगर यहाँ पे ह्यूमंस को ब्रेक थ्रू करना है तो उनके लिए ये काम बहुत ही मुश्किल होता है, पर यहाँ पे सीनियर की हेल्प से मैंने कुछ सेकंड में ब्रेक थ्रू कर लिया। सच में सीनियर काफी कमाल के हैं। जी हुआन बोलती है थैंक यू सीनियर। यूशिन बोलता है जी हुआन तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, पर थैंक यू की जगह तुम यहाँ पे इस टेक्निक को 3 लोगों को सिखाओ और उन 3 लोगों को बोला इस टेक्निक को और 3 लोगों को सिखाए। ऐसे ही करके एक दिन डीमन सप्रेसिंग सेट के सारे डिसाइपल ये टेक्निक सीख जाएंगे। जी हुआन बोलते ठीक है सीनियर, मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगी। यूशिन बोलता है चलो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी यहाँ पे ये बात सलमान भाई ने बोली थी और भाई ने बोला करने का तो फिर करने का। उसके बाद हम देखते यूशिन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे डीमंस के खिलाफ डायरेक्टली कोई भी काम नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग सेट की हेल्प करनी होगी ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो अगर यहाँ पे डीमंस अटैक भी करे तो ये लोग फाइट बैक कर सके। यूशिन बोलता है जी हुआन तुम यहाँ पे इसको मत छोड़ना, ये भी ट्रेन करेगा। जी हुआन बोलते ठीक है सीनियर, मैं यहाँ पे ये बात समझ गई।
उसके बाद हम देखते वो लॉर्ड जी गोयांग की तरफ जाने लगती है। जी गोयांग बोलता अब क्या हुआ, आखिर तुम मेरे साथ में क्या करने वाली हो। उसके बाद हम देखते जी हुआन उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती है सीनियर ने मुझे यहाँ पे टेक्निक्स दी है, तुम भी ट्रेन कर सकते हो। जी गोयांग बोलता है क्या मैं भी यहाँ पे ट्रेन कर सकता हूँ। साथ ही में जी गोयांग सोच रहा होता है इस ह्यूमन ने यहाँ पे सिर्फ टेक्निक की तरफ देखा और यहाँ पे इसका लेवल बहुत ही बढ़ चुका है, तो अगर मैं भी यहाँ पे ये टेक्निक सीख लेता हूँ तो मुझे कोई बुली नहीं कर पाएगा। यूशिन बोलता है बच्चे तुम यहाँ पे ट्रेन कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे ये बात मान लो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है डीमन सप्रेसिंग सेट में काम करने के लिए। जी गोयांग खुश होते हुए बोलता है मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं इसको सीख सकूं। साथ ही में जी गोयांग सोच रहा होता है ह्यूमंस का दिल बहुत ही अच्छा होता है, जब भी मैं यहाँ पे डीमन वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड बनूंगा मैं यहाँ पे इन दोनों ह्यूमंस को अपना पर्सनल सर्वेंट बनाऊंगा, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।